शिवजी और वैष्णो देवी क्यों रहते थे धरती लोग। मित्रों, जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि हुई है तब तब भगवान स्वयं संसार का उद्धार करने के लिए अनेक रूपों में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए अनेक लीलाएं रची और लोगों को जीवन की गहरी सीख भी दी। इसलिए हम उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि उनके जीवन की हर घटना हमारे पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। उनकी लीलाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। धरती पर धर्म की रक्षा के लिए शिवजी और वैष्णो देवी धरती लोक पर रहते थे। शिवजी का निवास स्थान मित्रों, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। यह हिमालय के केंद्र में स्थित है। पौराणिक कथाओं में मानसरोवर वह पवित्र स्थान है जिसे भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार भगवान शिव मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पुराणों के अनुसार यहाँ महादेव का स्थायी निवास होने के कारण इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस और सरोवर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन का सरोवर। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिव्य स्थान पर प्रकाश की तरंगों और ध्वनि की तरंगों का एक अद्भुत संयोजन है जो ओम की ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रत्येक साल हजारों साधु, संत, भक्त, दार्शनिक यहाँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने और शिव शंभू की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिससे इस संस्थान की पवित्रता और महत्ता काफी बढ़ जाती है। कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। इस अलौकिक स्थान पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का मिलन भी होता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। मित्रों, ओम पर्वत कैलाश मानसरोवर में ओम के प्रकार का एक पर्वत है जो अधिकतर समय रंग बिरंगे बादलों से घिरा रहता है। यह पर्वत उस स्थान पर है जहां तिब्बत, नेपाल और भारत की सीमाएं आपस में मिलती हैं। ओम पर्वत पर प्राकृतिक रूप से ओम का निर्माण होता है, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ ओम की 8 प्रकृतियां अलग अलग तरह से बनती हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पर्वत पर बर्फ गिरने से प्राकृतिक रूप से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ओम पर्वत को आदि कैलाश और छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। पर्वत पर बन जाता है सूर्य की पहली किरण से ओम। मित्रों, जैसे ही सूर्य की पहली किरण कैलाश पर्वत पर पड़ती है तो वह सोने की तरह चमकने लगता है और इस पर्वत पर जमी बर्फ ओम बन जाती है, जिसे साफ देखा जा सकता है। कैलाश पर चढ़ते ही होने लगता है दिशा भ्रम। कैलाश पर्वत बहुत ही रहस्यमयी जगह है मित्रों, और इसके बारे में कई रहस्यमयी बातें भी कही जाती हैं। पर्वतरोहण के लिए पर्वतरोही कई बार इस स्थान पर कई बार आ चुके हैं। एक पर्वतरोही ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस स्थान पर रहना असंभव है। किसी अज्ञात कारण से इस स्थान पर दिशा का ज्ञान नहीं होता और दिशा भ्रम होने लग जाता है। यहाँ तक कि चुंबकीय दिक्सूचक भी काम करना बंद कर देती है। इस स्थान पर व्यक्ति के शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। यह स्थान अत्यधिक रेडियोधर्मी होता है। काशी शिव का निवास पुराणों में कथा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवान शिव विवाह के बाद माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे थे। तब एक दिन माता ने शिवजी से कहा कि सभी देवताओं के पास अपना अपना निवास स्थान है, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमें भी अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद भोलेनाथ का मन राजा देवोदास की नगरी काशी पर आ गया। उसके बाद भक्त निकुंभ ने अपने इष्ट देव के लिए काशी को मनुष्य से मुक्त कर दिया। यह बात वहां के राजा को यह पसंद नहीं आई और वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उन्होंने राजा से कहा कि पृथ्वी मनुष्यों के लिए छोड़ दी जाए और देवता स्वर्ग में ही निवास करें। ब्रह्मा जी के इस बात से सहमत भगवान शिव काशी छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए। भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन जाने का आदेश दिया और विष्णु जी के कहने के अनुसार राजा तपोवन में चला गया और काशी एक बार फिर शिव जी का निवास स्थान बन गया। यहाँ भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए हैं। माता वैष्णो देवी मित्रों, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाली माँ वैष्णो देवी को जगत जननी के नाम से भी जाना जाता है। इनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख और संकट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि वैष्णो देवी के मंदिर में झोली फैलाने वाले भक्तों को माँ कभी खाली हाथ नहीं जाने देती हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में मानव जाति के कल्याण के लिए माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के रूप में एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर एक अति सुंदर प्राचीन गुफा में स्थित है और यही इनका निवास स्थान माना जाता है।
इन्हें वैष्णो माता के नाम से जाना जाता है। वैष्णो देवी का स्थान भी बहुत पवित्र माना जाता है। वैष्णो माता का इतिहास। भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि माता वैष्णो देवी का मंदिर अति प्राचीन है और इसका वर्णन पौराणिक कथा में किया गया है। ऐसी मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेतायुग में मानव जाति के कल्याण के लिए माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया और त्रिकुटा पर्वत की गुफा में तपस्या भी की। समय आने पर मानव कल्याण के लिए उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। कौन है माता वैष्णो देवी? मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मां वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण क्षेत्र में रत्नाकर सागर नामक व्यक्ति के घर हुआ था। इनके माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने प्रतिज्ञा की कि वह जो कुछ भी चाहती है वह कभी भी उसकी इच्छा के आड़े नहीं आएगा। माता वैष्णो देवी को बचपन में इनके माता पिता त्रिकुटा के नाम से पुकारते थे। बाद में वे भगवान विष्णु के वंश से उत्पन्न होने के कारण वैष्णवी कहलाईं। जब त्रिकुटा मात्र 9 साल की थी तब उन्होंने माता पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। त्रिकुटा राम के रूप में भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ सीता की खोज करते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उनकी दृष्टि गहन ध्यान में लीन इस दिव्य कन्या पर जा पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उन्होंने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। श्री राम ने उन्हें बताया कि वे इस अवतार में केवल सीता के ही हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में वह कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह संपन्न करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा को भारत के उत्तर में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रेणी में स्थित एक गुफा में ध्यान लगाने के लिए कहा। माता ने रावण पर श्री राम की विजय के लिए नवरात्रि मनाने का निश्चय किया। इसलिए लोग नवरात्रों को 9 दिनों में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि मां वैष्णो देवी की स्तुति सारा संसार करेगा। त्रिकुटा वैष्णो देवी के नाम से विख्यात होंगी और हमेशा अमर ही रहेंगी।